इस सतह पर सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं मुझसे बात करने के लिए। ज़मीनी सतह पर कांग्रेस की तैयारी पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी हमने कहा था, हमने तकरीबन उसी दिन से कहा था जिस दिन हम ये डिमांड कर रहे थे कि स्टेट में इलेक्शन होना चाहिए। तो आज की तैयारी हम बिल्कुल तैयार है। हम डोर टू डोर जाएंगे, ज़मीन पर मेहनत करेंगे और कांग्रेस को नंबर 1 पार्टी यहाँ पर लाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स होने चाहिए जो जीत कर आएंगे और असेंबली हमारी हो जाएगी। और ये भी उम्मीद है, अब यहाँ 8 तारीख को इलेक्शन कमीशन का टीम आ रहा है और वो यहाँ हालात का जायज़ा लेंगे और गवर्नमेंट के सतह पर बातचीत करेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी बातचीत होगी। तकरीबन यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार है, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका दावा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था लाल किले पर, भी वो ऐसे 1.5 महीने पहले भी वो यहाँ आए थे, वहाँ भी उन्होंने वर्ड दिया है, पार्लियामेंट में भी वर्ड दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएंगे। और साथ साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हमें ये स्टेट हुड सबसे पहले वापस मिलना चाहिए। उसके लिए हमें ज़बरदस्त मुश्किलात है कि उसके मुतल्लिक वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये मेरे ख़्याल में ये इलेक्शन भी नहीं करवाते अगर सुप्रीम कोर्ट का इसमें हाथ नहीं होता। जिस दिन 370 की सुनवाई हुई, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने वो ये वादा किया था कि हम जम्मू कश्मीर का इलेक्शन भी करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग अब के बार तैयार रहेंगे, अपने नुमाइंदे चुनेंगे। हमारी जो स्टेट है इसमें हमारी मुश्किलात, हमारे लोग ही फंसे हुए हैं। रोज़मर्रा का जो मुश्किलात लोगों का है कि वो अपने नुमाइंदों से वो हल करवाएंगे। जैसे सड़कों का हाल ख़राब है, अंदरूनी सिटी, बाहर तो ये कर रहे हैं लेकिन अंदर जो हालात है सिटी के वो बहुत ही ख़राब है। पीने का पानी नहीं है। यहाँ से टैक्सेस है, टैक्सेस लोग बराबर दे रहे हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि आप आए रोज़ देख रहे हैं कि पानी का मसला है, लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, पानी नहीं है। तो अगर लोग फीस दे रहे हैं तो मुझे आप बताइए, ये हर घर जल जो इनका नारा है, वो पानी कहाँ से आएगा? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि पीछे का सोर्स क्या है। आप अगर जल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ से छोटा सा इलाका मैं देख रहा हूँ बटमालू है, वहाँ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि पानी नहीं है। यहाँ से रैनावाड़ी है, तो हम ये देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर है, पानी नहीं है। ये पानी ये लोग कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ से स्कीम है हर घर जल, एक नारा है पूरे नेशन में कि हर घर जल। लेकिन असल जल तो असल लोगों को भी अब नहीं मिल रहा है। उसका ये फोर्स कम है, रात को बंद होता है पानी, दिन में भी पानी नहीं मिलता है। तो लोग मुश्किलात में फंसे हैं। ऊपर से ये वाटर टैक्स भी देते हैं, बिजली का फीस भी अदा कर रहे हैं। अभी बहुत से अभी हम देख रहे हैं हमारे हालात कैसे ख़राब हुए हैं कि बारिशें नहीं हुई है। ऐसा मैं दौरे पर गया था यहाँ कुपवारा से, हंदवाड़ा से, मैंने देखा है इरिगेशन के बहुत सारे पंप्स थे जो बैठे हुए थे। जो डिपार्टमेंट को पहले से ये तैयारी करनी चाहिए थी कि वो पानी कहाँ से लाएंगे। वो पानी, उनका खेत जले हुए थे, ये फ्रूट है तो जो दरख्त है वो सूखे हुए थे, तो दान नहीं है। तो क्राइसिस तो हमारी ही है। सरकार को पहले से ही, मेरे कहने का मतलब है सरकार को इन चीज़ों की पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। तो वो कहाँ थे वो डिपार्टमेंट वाले? मेरा कहना ये है, किसी जगह बिजली नहीं है, किसी जगह रिपेयरिंग करनी थी उन मोटरों की, या जो दूसरे इक्विपमेंट्स थे ख़राब हुए थे, सरकार को ये सोचना चाहिए था कि ये ठीक करेंगे। सरकार का जो बजट हमने देखा है वो तो उसमें जम्मू कश्मीर का कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिवाय फिगर्स के कि हमने जम्मू कश्मीर को इतना बजट दे रखा है फिगर्सों में। लेकिन असल बात यह है वो बजट जिसमें यहाँ डेलीवेज मुलाजिम है, सबसे पहले हम उन्हीं को लेंगे। आज
14 साल हो गए, तो सरकार ने उनके लिए इन 14 सालों में कुछ नहीं किया है। वही पैसा, वही महंगाई। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। क्या ये इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो रखा है कि हम डेलीवेज लोगों को परमिट आइंदा करेंगे या नहीं करेंगे? तो मैनिफेस्टो अगर ये उन्होंने, तो ये ठीक नहीं है। तो इनको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए। ये भी 10 से 4 काम करते हैं। बजट में इनको अलग से देना चाहिए। होम मिनिस्टर साहब को, गवर्नर साहब को, सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पे सोचना चाहिए। एक मीटिंग लेनी चाहिए। कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों के बराबर जो रेगुलर है 10 से 5 तक, ये लोग भी काम करते हैं। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। अभी भी सरकार ज़बान ही नहीं खोलती है इसके मुतालिक। अगर कम से कम सरकार ये कहे कि हम 1 साल के बाद इनको करेंगे या कोई मीटिंग लेंगे, तब तक हम इनकी सैलरी प्लस करेंगे, लेकिन ऐसा तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो महंगाई के दौर में उनको वो ना के बराबर ही है। जबकि गवर्नर साहब ने खुद कहा था कि मैं किसी को भूखे मरने नहीं दूंगा। ये तो खुदकुशी के बराबर है। अगर हम ये 9,000 रुपये इनका लेंगे जो ये सैलरी ले रहे हैं, तो इसमें अगर 4 मेंबर है फैमिली के, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, इसमें इनको दुनिया चलानी है। इसमें बच्चे का स्कूल का फ़ीस भी है, बीमारी भी है, दुनिया भी बसानी है। ये ना होने के बराबर है। क्योंकि गवर्नर साहब भी वो भी खाउंद है, वो भी खानदार है घर का। उसको पता है कि बजट का सैलरी ले रहे हैं, तो इसमें अगर 4 मेंबर है फैमिली के, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े हैं, इसमें इनको दुनिया चलानी है। इसमें बच्चे का स्कूल का फ़ीस भी है, बीमारी भी है, दुनिया भी बसानी है। ये ना होने के बराबर है। क्योंकि गवर्नर साहब भी वो भी खाउंद है, वो भी खानदार है घर का। उसको पता है कि बजट कैसे मेंटेन करना है, कितने पैसे होने चाहिए। क्योंकि गवर्नर साहब भी एक इंसान ही है। उसने भी खानदार ये देख रहे हैं वो घर का वो किस तरह चला रहे हैं। इन पे भी नज़र होनी चाहिए। ऐसा गवर्नर साहब को करना चाहिए कि इस पे एक मीटिंग बुलाए और इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। इसमें सबसे पहले उनकी गलत पॉलिसी है वो एनसी है। उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात आज इस डगर है। तो अगर उनने सही वक्त पे सही पॉलिसियाँ बनाई होती, ये वो न देखते कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो कांग्रेस है, सरकार आम लोगों की होती है। लेकिन हमने देखा है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों का ही काम करते थे। तो कांग्रेस वाले साइड हो जाते थे, पीडीपी वाले, पीडीपी तो बाद में वजूद में आई है। अगर कुछ उसमें बाकी रहा वो पूरा पीडीपी वालों ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस वालों ने सब कुछ अच्छा किया। गलतियाँ कोताहियाँ तो होती ही होती है। मैं मानूंगा कि कांग्रेस वालों ने भी कोताहियाँ किसी किसी जगह की है कि, लेकिन एक मजबूरी होती है सरकार चलाने में। लेकिन फैसला साज गलत थे, ये मैं कहूँगा। मुश्ताक साहब, जीत हार का तो फैसला सिर्फ अवाम ही कर सकता है। जो उनके चुने हुए नुमाइंदे होंगे, जो उनको पसंदीदा नुमाइंदे होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा अहम बात है मैनिफेस्टो इस पर वर्क करेगा। मैनिफेस्टो जिनका अच्छा होगा, जो लोगों को अपग्रेड करेगा, उसमें वो देखेंगे तो लोग फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी है, तो इनका मैनिफेस्टो क्या है। एज ए मैनिफेस्टो लोग वोट डालेंगे। लेकिन लोगों से भी यही अपील है कि अच्छे नुमाइंदों को आप वोट दीजिए, जिनके पास अच्छा मैनिफेस्टो होगा, जो लोगों की भलाई के लिए होगा, आप वोट कर दीजिए। खुशी तो लोगों को है कि इलेक्शन होने वाला है कि अब उनको वोट डालना है। लेकिन इसमें साथ साथ ज़रूर ये बात भी देखना है, जो भी नुमाइंदा खड़ा हो जाएगा असम्बली सेगमेंट में किसी भी पार्टी का, तो फैसला उनके हाथ में है। एक तो बंदा काम करना वाला होना चाहिए। दूसरा, उसकी पार्टी का मैनिफेस्टो देख के वोट डालना होगा। ये नहीं देखना होगा कि अब ये नौजवान है या बुज़ुर्ग है। तजुर्बा भी एक काम करता है, तजुर्बा कार होना भी ज़रूरी है। लेकिन मैनिफेस्टो देख के वोट डालना है कि इसका अगर कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाएगा मिसाल के तौर पर, उसका भी ये देखना है कि मैनिफेस्टो क्या है इसका,
یہ اگر ہمارا نمائندہ بنے گا تو اس کو کس طرح سے ہم آگے لے جائیں گے، اس کے پاس کیا ہے اسمبلی میں رکھنے کے لیے.